हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो इसमें हम लोग जो है कितने तरह के हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। जनरली हम लोग जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और एक दूसरा होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर 3 से 4 लेक्चर डिस्कस किए, जिसमें मैंने सबसे पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस और प्रोग्राम। देन दूसरे लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्रोसेस की जो स्टेट डायग्राम को उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ शेड्यूलर डिस्कस किया था और इसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ही हम लोगों ने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने इन सेशंस को नहीं देखा है, इन लेक्चर्स को नहीं देखा है, आप इनको देख लीजिएगा। इन सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है और आपको इस लेक्चर के अंदर ही कार्ड्स जो है आपको दिख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जो हम लोग जनरली जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में आपने देखा है कि जैसा कि मैंने बताया था कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर और जो हमारी जो स्टेट डायग्राम था प्रोसेस मैनेजमेंट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रोसेस हमारी सिस्टम में आती है तो उसको जनरली 4 से 5 स्टेट में गुजरना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे केवल कंपल्सरी स्टेट को ही लेता हूं। तो जब भी कोई प्रोसेस आती है, सबसे पहले हम लोग जो है उसको न्यू स्टेट में डालते हैं। देन न्यू स्टेट से वो रेडी स्टेट में आती है, देन रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट के बाद या तो वो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी या फिर जो है उसे इनपुट आउटपुट के लिए वेटिंग स्टेट में हम लोग जो है डाल देंगे। तो अगर आप जो है हम लोग जो है, अब मैं केवल यहां पे केवल 2 स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगा, एक तो अपनी रेडी स्टेट और दूसरी अपनी जो है रनिंग स्टेट। तो यहां पे अगर हम देखें तो मान के चलिए अभी हम लोग जो है न्यू स्टेट रेडी स्टेट पर है, हम लोग जो है रेडी स्टेट पर है और रेडी स्टेट से हम लोग कभी भी रनिंग स्टेट में जा सकते हैं। इस एग्जांपल की हेल्प से जो है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब पहला हमारे पास होता है कि हम लोग जो है एक और वेटिंग स्टेट, और मैं ले लेता हूं आपके लिए वेटिंग स्टेट। अब मान के चलिए हम लोग जो है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है? तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर जो होता है, इसमें यह होता है कि हमारी जो प्रोसेस है जो राइट नाउ रनिंग स्टेट में रन कर रही है, यानी उसे सीपीयू एलोकेट हो चुका है, वो यहां पर रनिंग स्टेट में है। अगर वो दोबारा से रेडी स्टेट में चली जाती है तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। आप फिर से देखिएगा कि अभी आपकी जो स्टेट है वो अभी रनिंग स्टेट में है और उस प्रोसेस को हम लोग रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में लेकर आ जाते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है ये मैंने जिस लेक्चर में डिस्कस किया है, मैं अभी बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो रनिंग स्टेट से अगर हम लोग रेडी स्टेट में चले जाते हैं तो यहां पर आपकी प्रोसेस जो है अपनी प्रोसेस ने स्टेट चेंज कर ली फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। ऐसी स्टेट को, यानी ऐसे एल्गोरिथम को हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। So the process switches from running state to ready state और from waiting state to ready state। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो जो है उसको इनपुट आउटपुट के लिए रनिंग से वेटिंग पे भी हम लोग स्विच कर देते हैं। अभी क्यों स्विच करते हैं ये मैंने स्टेट डायग्राम में आपको डिस्कस करके बताया था। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी हम लोग जो है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे तो वो जो एल्गोरिथम है, वो जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, यहां पर प्रोसेस जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर स्विच करता है। याद रखिएगा, तो रनिंग स्टेट में वो रेडी स्टेट में आ जाएगा या फिर वेटिंग स्टेट से वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। अब यहां पे ऐसा मान के चलते हैं, इस वेटिंग स्टेट को हटा देते हैं थोड़ी देर। तो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आता है। कहां पे आता है? रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में। इतना आपको ध्यान में रखना है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि रनिंग स्टेट से हम लोग जो वेटिंग स्टेट में आ रहे हैं, वेटिंग स्टेट से दोबारा से हमें रेडी स्टेट में आना पड़ेगा और रेडी स्टेट से फिर रनिंग स्टेट में आना पड़ेगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है डिटेल में, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। तो
ऐसे कौन कौन से एल्गोरिथम है? ऐसे हमारे पास 3-4 एल्गोरिथम्स है। पहला है राउंड रॉबिन। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि आपको ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपको प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करके क्या आंसर आएंगे आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग आपको इन एल्गोरिथम्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो राउंड रॉबिन आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। देन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम क्या है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम जो है, यानी शॉर्ट में हम उसको SRTF कहते हैं, ये भी आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी भी हमारी दो तरह की होती है, एक आपकी प्रीएम्प्टिव वर्जन हो सकती है, एक आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन हो सकती है। प्रायोरिटी एल्गोरिथम में क्या होता है, तो उसमें क्या है, हर प्रोसेस की अपनी प्रायोरिटी डिफाइन होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ पे इन एल्गोरिथम्स के जो हमने एग्जांपल देखे हैं इनके बारे में मैं कोई भी क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स जो है आपको एक एक करके मैं सभी को नॉन प्रीएम्प्टिव से स्टार्ट करते हुए हम लोग प्रीएम्प्टिव स्टेट पर आएंगे। अब इसी तरह से हम लोग जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को डिस्कस करते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि अगर एक बार प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में आ जाती है तो उसके पास केवल दो ही ऑप्शन है, मतलब बोला जाए एक ही ऑप्शन है, या तो वो टर्मिनेट हो जाए, तो तब तक वो रनिंग स्टेट में रहती है जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाती है। सो द प्रोसेस होल्ड्स द सीपीयू टिल इट गेट्स टर्मिनेटेड, दैट्स इट। ओके, तो अगर आपका पास कोई ऐसा एल्गोरिथम है जहां पर आपकी प्रोसेस थ्रू आउट रनिंग स्टेट में रहती है, तो ऐसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को हम लोग जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। सो द प्रोसेस होल्ड द सीपीयू टिल इट गेट्स टर्मिनेटेड इज नोन एज द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो इट डजंट इंटरप्ट अ प्रोसेस रनिंग सीपीयू इन द मिडल ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस कब आती है? जब उसे कोई इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट कब होता है? इंटरप्ट तब होता है, हो सकता है कोई प्रोसेस जो है कोई दूसरी प्रोसेस जो है सीपीयू को लेना चाहती है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है, जो प्रोसेस अभी रन कर रही है उससे ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग जो है अपनी प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में शिफ्ट कर देते हैं। बट नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ऐसा कतई भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो जब एक बार कोई प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में रन करती है, तो जब तक वो सीपीयू को रखती है अपने पास, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाती है। तो ये मैंने टर्मिनेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, न्यू स्टेट और वेटिंग स्टेट, ये सब जो है हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में अब नहीं जाएंगे। तो अब हम आते हैं इसके भी कुछ अपने एल्गोरिथम से। कौन कौन से एल्गोरिथम है? पहला एकदम बेसिक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसे हम लोग शॉर्ट में FCFS कहते हैं। दूसरा हमारा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो यहां पर है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और यहां पर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इन दोनों पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पर और एक दूसरा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम पर। इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। और दूसरा है प्रायोरिटी, बट यहां पे जो हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। कैसा है? नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। तो यहां पर अभी आपने देखा कि हमने आज के इस लेक्चर में जो है टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस किया है। अगर आपको समझ में नहीं भी आया कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिएगा यूट्यूब में। उस कमेंट को, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको मैं दूर करूंगा, और उससे रिलेटेड अगर मुझे लगता है कि कोई मुझे दूसरा लेक्चर बनाना चाहिए आपके कमेंट से रिलेटेड, तो मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। और इस लेक्चर से पहले के जो लेक्चर्स है उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि उनको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उससे पहले जो इस लेक्चर से पहले वो जो लेक्चर है आपको बेसिक लेक्चर्स का आपके लिए काम करेंगे। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है आपके लिए बनाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।